जय हिंद दोस्तों, आप सभी का STDBS एकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी था ख़त्म हो गया था। आज जैसा कि प्रश्नावली 5.2 चलेगा, तो चलिए देखते हैं क्या है 5.2 में। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने कुछ आपको सूत्र बताया था, वो सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सूत्र आपका कुछ इस प्रकार से था, ये अगर पद निकालना है तो पद के लिए क्या था, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट 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 करके था, ठीक ना। ये प्रथम पद होता था जिसको t1 कहते हैं, t1 t2 t3 t4, ठीक ना, ये होता था। अब देखिए tn जब अंतिम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद n-1 इंटू डी होता है, और Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस Tn होता था, यही होता था ना। इसको कर सकते हो या फिर और आगे बढ़ा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा कि हमने क्या कहा, ये पद के लिए है, ठीक ना। और ये n वां पद, जब n वां पद कहेगा, n वां पद, ये n वां पद के लिए Tn है। तो चलिए एक एक सवाल को कवर करते हैं हम लोग, ये शायद आपको याद हो गया होगा। चलिए देखिए, कुछ ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए ग्राफ में क्या कहता है, ये कुछ टेबल बनाया गया है, इस टेबल में कुछ मान दिए गए हैं, उसी मान को हमें हल करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा a है, ये d, n और an अंतिम पद है, ठीक ना। देखिए इसमें दिया है 7 है, नीचे -18, उसके बाद क्या है, डॉटेड है क्योंकि इसका मान पूछेगा, फिर -18.9 और 3.5। ये देखिए किसी किसी में 18 है, -18 है, और किसी किसी में 18.9 है, तो मैंने इसको बना दिया गया है, बना दिया हूँ क्योंकि आंसर आपका मिल जाए, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये 0 है, ये 105 है और ये डॉटेड है, इसके ऊपर 2.5 है, और क्या है, डॉटेड है, ये 3.6 है, और देखिए क्या है, -3, 18, उसके बाद -5, ठीक है। उसके बाद क्या है, सही है, 3 है यहाँ पे, ये 8 है, ये डॉटेड है। उसके बाद देखिए डॉटेड है, यानी आपको क्या आएगा यहाँ पर लिखना है, 10 और 0 है, ठीक है ना। ये आपकी श्रेणी दिया गया है, ये आपका हर सवाल है। ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है ना। चलिए अब एक एक देखते हैं कि क्या होता है, कैसे वो आएगा आपका मान। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर सूत्र आपको नहीं याद होगा तो आप मान नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक ना। देखिए इसको an लिखा है, तो यहाँ पर Tn भी हो सकता है, ये अंतिम पद है, ठीक ना, अंतिम पद है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, a हमें दिया गया है, a बराबर कितना है, 7, d बराबर क्या है दोस्तों, 3 है, और n बराबर 8 है, और Tn या an कर सकते हैं, an बराबर पूछ रहा है क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, आपको केवल फार्मूला रखना है, Tn या an लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें an है तो an लिख दीजिए। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ नहीं, आप केवल मान रखिए। देखिए 7 प्लस n की वैल्यू क्या है, 8 -1, और d का मान क्या है दोस्तों, 3 है। तो देखिए 7 प्लस 7 गुणे 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 × 21
बराबर कितना हो जाएगा 28। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी ए एन की जो वैल्यू आया अंतिम जो पद है आपका कितना है 28 है। ये उत्तर आपका ये आ गया, ठीक ना। अब चलिए दूसरे नंबर पे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है दोस्तों। ए का मान दे रखा है, ए बराबर कितना है दोस्तों -18 है। उसके बाद डी का मान पूछ रहा है क्या होगा, और एन का मान आपको दे रखा है कितना है 10 है, और ए एन का मान क्या है दोस्तों 0 है। तो फिर रखिए वही फार्मूला, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। ए एन का मान 0 है बराबर ए का मान -18 प्लस उसके बाद एन का मान क्या है दोस्तों 10 है -1 इंटू डी। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 18 बराबर ये हो जाएगा 9D, 10 + 1 = 9, या डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9। तो कट जाएगा क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका 2 आ गया, ठीक ना। डी का मान पूछ रहा था, डी का मान मैंने निकाल दिया। अगर आप इसको श्रेणी अगर लिखना चाहें श्रेणी के लिए, उसे पूछ नहीं रहा, बता देता हूँ। पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है ना। आगे आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला आपका -18 है, और जब दूसरा निकालेंगे तो देखिए ए का मान -18 आ जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों -16, ठीक ना। -18 -16, उसके बाद जब 2D में रखेंगे तो -18 और +4, तो ये कितना हो जाएगा -14। तो देखिए श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी -18 -16 -14 -12 -11 आपका बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये पूछा नहीं था, बता दे रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको याद रहे कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर दोस्तों क्या कह रहा है देखिए ज़रा। ए का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि डॉटेड है, ठीक ना। उसके बाद देखिए डी का मान क्या दे रखा है, डी बराबर क्या रख रहा है -3 रख रहा है, ठीक ना। एन का मान क्या है 18 है, और अंतिम जो पद है आपका -5 है, ठीक ना। फिर वही फार्मूला रख दीजिए, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन बराबर -5 रखना है बराबर ए का मान क्या है दोस्तों पूछ ही रहा है, ठीक ना। तो हम ऐसे ही लिख देंगे ए प्लस एन का मान क्या है 18 -1, और डी का मान क्या है दोस्तों -3 है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 17 × 3, लेकिन माइनस में है 3, तो -5 बराबर ए प्लस 17 3 51, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा -51। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 51 - 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 46। तो 46 5 51 होता है, ठीक ना। तो देखिए ए का मान पूछ रहा था, ए का मान क्या आ गया आपका 46 आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर। अब दूसरा देख, इसके आगे वाला देख लीजिए आप क्या है। ए बराबर क्या दिया गया है 18.9, लेकिन किस में है शायद माइनस में है, ठीक ना। उसके बाद देखिए डी का मान क्या दिया गया है, डी बराबर क्या है 2.5 है, और एन का वैल्यू पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, ये पूछ रहा है। उसके बाद देखिए अंतिम जो पद है ए एन का मान क्या है 3.6। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको केवल फार्मूला जो बताया उसी में रखिए। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इतना नहीं रख पाएंगे तो समझिए आप बेकार हैं, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग तो कक्षा 4 या 5 के लड़के सॉल्व करना चालू कर देते हैं। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि कोई भी समीकरण सॉल्व करने से पहले उसके पिछले अध्याय को पढ़िए आप अच्छे से। इसमें क्या रखना है, कुछ नहीं, केवल आपको मान रख के केवल सॉल्व करना है। देखिए ए का मान क्या है -18.9 प्लस एन का मान क्या है पूछ ही रहा है, और डी का मान 2.5। इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3.6 प्लस 18.9। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा n - 1 × 2.5, ठीक है। तो ये देखिए 9 6 15 हो जाएगा, और 18 3 21 हो जाएगा, 21 1 22, तो 22.5 हो जाएगा बराबर n - 1
गुणे 2.5, तो ये देखिए दशमलव दशमलव से हट जाएगा और 25 9 225 होता है, तो ये आ जाएगा 9 बार। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 9, और n का जो वैल्यू आएगा 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यही 10 का यही, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 10 पद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही आपका मान पूछ रहा था। एक सवाल है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इतना तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो घटाना गुणा भाग ये बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में हैं और भी NCERT की मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे हार्ड माना जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो श्रेणी दी गई है, आपकी जो श्रेणी है इसमें, उसमें कह रहा है कि 10 7 4 डॉटेड है क्या 10 7 4 डॉटेड, इसमें 30वां पद क्या होगा, 30वां पद पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 30वां पद, तो इसका सबसे पहले आप सर्वांतर निकालिए। देखिए क्या आएगा, d बराबर क्या होता है T2 - T1, तो 10 7 - 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3। और कर लीजिए आप T3 - T2, तो देखिए अगर बराबर आता है तो सही है, नहीं तो फिर से श्रेणी तो हो ही नहीं सकती। 10 यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो ये भी -3, अर्थात दोनों बराबर हैं, तो d का मान क्या आ जाएगा -3। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, 30वां पद, 30वां पद क्या होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने n वां पद की बात की थी, n वां पद के लिए फार्मूला जो था Tn बराबर a + n-1 × d, तो ये n वां पद था, ठीक ना। n वां पद के लिए फार्मूला यह है। तो अगर हम 30वां पद निकालें तो 30वां के लिए यहाँ 30 रखना पड़ेगा। a का मान क्या है 10 है, और n का वैल्यू क्या है 30 है, 30 - 1, और d का मान दोस्तों क्या है इसमें, देखिए -3। तो देखिए क्या आ जाएगा 10 + 29 गुणे -3, तो देखिए क्या आ जाएगा 10 29 यहाँ 78 होता है, 9 3 27 और 3 दूनी 6 87, ठीक है ना, 87 हो जाएगा। 29 यहाँ 87 हो जाएगा, 9 3 27 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। तो देखिए घट जाएगा, कितना आ जाएगा -77। ये ऑब्जेक्टिव में है, शायद ऑब्जेक्टिव में है, तो जो ऑब्जेक्टिव है तीसरा नंबर है -77, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो कुछ नहीं करना है, 30वां पद, जैसे n वां पद के लिए फार्मूला a + n-1 × d होता है, उसी प्रकार से ये n वां पद का है, n वां पद, तो 30वां पद, तो n के जहाँ 30 रखना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर -77 हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर भी आ जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों को भरिए। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया, इसको साथ मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये तो आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, उसमें कुछ डब्बा दे रखा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले तो मैं बता दूं कि पद को कैसे लिखा जाता है। a होता है, a + d होता है। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि इसकी बार बार आवश्यकता हमें पड़ेगी। और इस अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ख़ास तौर पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। ये देखिए आपका ये पद होता है, या श्रृंखला श्रेणी कुछ भी कह लीजिए, ये हमारा T1 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। T1 ये दूसरे पद के लिए, ये तीसरे पद के लिए, चौथा पद, पाँचवा पद, ठीक ना। तो पाँचवा पद के लिए a + 4d पहले ही बता चुका हूँ कैसे क्या होता है। चलिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 2 है, उसके बाद फिर डब्बा बनाया है और 26 है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुल कितने पद हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3, 3 पद हैं। तो प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। याद रखना हमेशा कि जो पहला पद, देखिए यहाँ पर हमने पहला पद लिखा है
ए लिखा है, तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर तुलना करें तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों कहीं नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। ये देखिए, ये अगर पहले पद के लिए हमने T1 T2, अगर यहाँ पर 1 होता, 2 होता तो ये 3 होता, तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d है। तो देखिए तीसरा प्लस यहाँ जो 26 दे रहा है, ये देखिए 1 2 3 तीसरा पद है ना, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d है। बस कुछ नहीं, अगर इतना आपको याद हो गया तो देखिए रख लीजिए। तो a बराबर देखिए, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, a बराबर 2 हो जाएगा। और a प्लस डी का मान तो हमें मालूम नहीं है दोस्तों, a प्लस डी का मान क्या है हमें मालूम नहीं है। और a प्लस 2d का मान हमें मालूम है, कितना है दोस्तों, 26 है, ठीक है ना। a प्लस 2d का मान 26 है, तो इसको आप समीकरण 1 मानिए, ये समीकरण 2 मानिए, ठीक ना। समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिए तो d का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एक के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो देखिए 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 24, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। और 2d बराबर कितना आ गया, 24। और d का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/2 बराबर कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12। ये d का मान हमें 12 आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आप मान रख दीजिए, देखिए आपको उत्तर आ जाएगा। a का मान, यही तो मान पूछ रहा है, a प्लस डी बराबर क्या होगा, तो a का मान कितना है, 2। और d का मान दोस्तों हमने निकाल लिया है, क्या है, 12 है। तो क्या आ जाएगा, 14। यानी जो डब्बा है, डब्बा में क्या भरा जाएगा, 14। बस यही, कुछ नहीं। अगला देखिए, अगर ये शायद आपको समझ में नहीं आया तो अगला समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, अगर ये भूल जाएंगे तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक ना। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए प्लस 5d, जितना इम्पोर्टेंट ये डॉटेड करके आप आगे तक ले जा सकते हैं, जितना इम्पोर्टेंट आपका यनवा पद और यन पदों का योग का सूत्र है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है आपका। फिर एक डब्बा पहले ही दे दिया है, एक डब्बा दे दिया है, उसके बाद फिर 13 दिया है, फिर देखिए डब्बा दिया है, फिर 3 दिया है। दोस्तों इसमें कितने पद हैं आप ज़रा समझिए। इसमें पहला ही पद हमें मालूम नहीं है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पद। 4 कुल इसमें 4 संख्याएँ हैं और 4 ही पद हैं। जो जितनी संख्याएँ उतना पद होता है दोस्तों। तो चलिए देखिए, पहला पद हमें, ये अगर तुलना करें तो पहला पद हमें मालूम नहीं है, लेकिन a प्लस डी का मान हमें क्या है, 13 दे रखा है। देखिएगा दूसरे पद के लिए a प्लस डी होता है, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d का मान हमें दोस्तों मालूम नहीं है, ठीक ना। और ये चौथे पद के लिए a प्लस 3d होता है, a प्लस 3d बराबर क्या है दोस्तों, 3 है, ठीक ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो आपको मालूम है उसी को केवल सॉल्व कीजिए, जिसको नहीं मालूम है उसको छोड़ दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसी समीकरण को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर क्या होगा, 13, और a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा, 3। देखिए दोस्तों हमने पहले ही बताया था, चाहे विलोपन लगा दीजिए चाहे प्रतिस्थापन लगा दीजिए, दोनों से मान आपका आसानी से निकल जाएगा। बच भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये हार्ड सवाल बन जाएगी। तो जो सिंपल होता है आज के समय में, जो सिंपल मेथड होता है वही अपनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए विलोपन में किसी एक को बराबर करते थे, ठीक ना। तो माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -2d बराबर 10 आ जाएगा। घटेगा 10, 13 में से 3 गए, और d बराबर क्या आ जाएगा, -10/2, तो कटेगा कितना आ जाएगा, -5, ठीक है ना। d का मान आप उठा कर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या आएगा,
एक में रखेंगे तो a प्लस -5 बराबर 13। तो देखिए a माइनस 5 बराबर 13 और a बराबर क्या हो जाएगा 13 + 5 बराबर 18। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं दोस्तों, देखिए क्या पूछा था, a का मान हमारा क्या आ गया, अगर यहाँ पर भरे तो 18, पहला पद 18 हो जाएगा। यहाँ पर a का मान 18 आ गया। a प्लस 2d का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। a का भी मान मालूम है और d का भी मान क्या है -5 है, तो रख दीजिए इसमें। तो देखिए a का मान कितना है 18 और प्लस 2 गुणे d का मान -5 है। तो देखिए 18 - 10 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये क्या आ गया आपका 8, यानी ये देखिए 8 आ जाएगा। अगर आप चेक कर लीजिए श्रेणी है कि नहीं है, तो देखिए 13 में से 5 घटाएँ 18 घटाएँगे, ये T1 होता है, T2 T3 T4 सब घटा दीजिए। तो देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो -5 आएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो -5 आएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो -5 आएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है समांतर में है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे सिंपल नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हमने भरपूर प्रयास किया है कि आपको कम से कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 घंटे का समय मिलता है और ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। अभी तो मान लीजिए समांतर श्रेणी चल रहा है, सिंपल है। जब आपका मेंसुरेशन चालू होगा, वृत्त चालू होगा और त्रिभुज चालू होगा, या फिर निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फिर ज्योमेट्री चालू होगा, तो ज़्यादा समय खींचेंगे, ठीक ना। इसलिए आपको सिंपल से सिंपल मेथड बता रहा हूँ ताकि आपका जो सवाल है वो अच्छे से आ जाए और कहीं बचे ना, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए फिर वही एक 5 है, अब 2 डब्बा दे रखा है। उसके बाद देखिए 9 सही 1/2 दोस्तों हैं, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे से प्रयास करूँगा जितना हो सकेगा, ठीक है ना। अब देखिए तुलना करिए दोस्तों, a बराबर हमारा क्या है 5 है और दूसरे पद ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद के लिए a प्लस d है, मालूम नहीं है हमें। लेकिन तीसरे पद के लिए भी हमें मालूम नहीं है, a प्लस 2d मालूम नहीं है। लेकिन चौथा पद देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। तो चौथा पद के लिए क्या है a प्लस 3d का मान हमें कितना है 2 9 18 1 19, 19/2 ये हमें मालूम है। क्या क्या दोस्तों मालूम है, देखिए आप जो मालूम है वही आप सॉल्व कीजिए, बाकी को रहने दीजिए। देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या आ जाएगा, a के मान पे क्या है 5 है, ये 3d है, बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए 19/2। तो देखिए 3d बराबर क्या आ जाएगा 19/2 -5 हो जाएगा ना। 5 इधर प्लस में है, ये प्लस रहता है, जहाँ पर चिन्ह नहीं लिखा जाता वो जान लीजिए कि प्लस है, अगर जोड़ने या घटाने की कंडीशन में है तो देखिए 3d बराबर क्या हो जाएगा 19 - 10/2, तो क्या आ जाएगा 9/2। तो देखिए 3 × 3 3 × 9, तो d का मान क्या आ गया 3/2। देखिए d का मान a का मान, अब जो कुछ भी पूछे सबका उत्तर आप निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस d का मान निकाल लीजिए। तो a का मान क्या है दोस्तों 5 पहले से ये दिया रखा है और d का मान मैंने 3/5 निकाला हूँ, ठीक है ना। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 + 3/2, तो ये हो जाएगा 9/2। अगर a प्लस 2d का मान निकालेंगे, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 5 पहले से है, 2 गुणे d का मान 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, ये 5 + 3 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सब का मान हमें निकल गया। देखिए ये क्या आ गया a प्लस 2d का मान 8 आ गया, a प्लस d का मान 9/2 आ गया। अब दोस्तों क्या पूछ रहा था, यानी a प्लस d का मान यहाँ पर क्या भरा जाएगा 9/2 रख दीजिए और यहाँ पर 8 रख दीजिए, और पहले से ही 9/2 9 से 1/2 रखा गया है। चलिए
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों देखिए, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको घोर के पिला दूँगा आपको सब कुछ आ जाएगा। मेहनत ही आपकी सफलता में रंग लाएगी, ठीक है ना। तो आपको मेहनत दोस्तों करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए क्या है। अब 4 डब्बा दे रखा है, -4 है, 4 डब्बा है, 1 2 3 4, 4 डब्बा हो गया और 6 दे रखा है। फिर दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए पहला पद आपको मालूम ही है, ए का मान कितना है -4, ए प्लस डी का मान नहीं मालूम है, ए प्लस 2d नहीं मालूम है, ए प्लस 3d नहीं मालूम है, ए प्लस 4d नहीं मालूम है। देखिए 1 2 3 4 5, पाँचों के लिए ए प्लस 4d, लेकिन ए प्लस 5d का मान हमें मालूम है दोस्तों कितना है, 6 है। तो जो मालूम है उसी को केवल आपको सॉल्व करना है। ये देखिए ए का मान 1 और ये समीकरण 2 हो गया। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों। देखिए जब ए का मान रखेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 5d बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी 6 प्लस 4 माइनस है प्लस हो जाएगा 5d बराबर 10 और d बराबर 10/5 कटेगा क्या आ जाएगा 2। अब देखिए कोई भी मान आप उठा कर रख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। निकाल देता हूँ फिर भी। a प्लस डी का मान देखिए, a का मान क्या है -4 दे रखा है पहले से ही, और d का मान हम 2 निकाले हैं तो क्या आ जाएगा -2। a प्लस 2d का मान निकाल लीजिए। a का मान क्या है देखिए -4 और 2 गुणे d का मान क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। a प्लस 3d का मान आप निकाल लीजिए तो -4 और प्लस 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। a प्लस 4d का मान निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए -4 और 8, ये आ जाएगा +4 में। बस दोस्तों कुछ नहीं था, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल मेहनत करनी है, समझना है क्या कैसे हो रहा है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा, 2 पार्ट बनाऊंगा ताकि आसानी से आप लोग पढ़ सकें। देखिए उसमें एक डिब्बा है, बता दे रहा हूँ, और जो इसमें दे रखा है उसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। -22, ये देखिए दूसरे पद के लिए a प्लस डी का मान क्या है 38 है। पहला पद हमें मालूम नहीं है, a का मान मालूम नहीं है, और इसका भी नहीं मालूम है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं मालूम है। तो ये देखिए 1 2 3, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। देखिए क्या क्या है 1 2 3 4 5, पाँचवा पद के लिए भी नहीं मालूम, इसका भी नहीं मालूम, इसका भी नहीं मालूम। मालूम क्या है हमें 1 2 3 4 5 6, छठवां पद के लिए a प्लस 5d का मान मालूम है कितना है -22। तो दोस्तों इसको और इसको केवल आपको सॉल्व करना है, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए कर रहा है AP यानी समांतर में है, जो दिए रखा है वो क्या है 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। इसमें कहा गया है कि कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कौन सा पद मतलब नंबर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी, कितने नंबर का ये जो मान है 78 होगा। दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन। देखिए जैसे हम n वां पद के लिए जो फार्मूला था Tn बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता था। तो nवां पद के लिए फार्मूला था। इसमें खुद ही कह रहा है कि कौन सा पद ये 78 होगा, यानी n का मान पूछ रहा है और जो tn का मान दे रखा है वो 78 आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं a का मान क्या है, 3 है, और जब d का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 3 बराबर 5। आगे निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है कि d और आगे चेक करें, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन कह दे रहा है कि हमारा क्या है, समांतर में है, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए ये कौन सा पद 78 है, तो पद मतलब ये नंबर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या का। देखिए 78 यानी अंतिम पद दे रखा है 78, ए का मान क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 और d का मान दोस्तों क्या है 5 है। देखिए इधर पक्षांतर करिए तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। देखिए 75 हो जाएगा तो n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 75। तो देखिए 15 पचे 75, देखिए n माइनस 1 बराबर 15। तो n का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर 16वां। ये 16वां पद जो होगा, यानी 16वां पद जाके ये 78 दोस्तों बनेगा, ठीक है ना। यानी n का वैल्यू हमें कितना आ गया 16, और यही मान आपको निकालना था। चलिए एक क्वेश्चन और, बहुत ही सिंपल है, केवल आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखिए वही बात आई कि कितने पद हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है, 13 है, 19 है और डाट 205 है, 205 है। इसमें देखिए दोस्तों अंतिम पद दे रखा है। अगर हम इसको क्वेश्चन अगर बनाते तो यहाँ पर डाटेड करके हम यहाँ पर 205 नहीं ऐसे कर देते कि कौन सा पद 205 है, तो ये नंबर कितने पद का ये 205 आएगा। क्वेश्चन को ज़रा समझिए, इतने पद, अभी इसमें 3 ही पद हैं और इसमें पूछ क्या रहा है कि कितने पद हैं, कितने पद हैं। ये क्वेश्चन बन गया कि कितने पदों की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही साइलेंट होकर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। पदों की संख्या क्या होगी, पहला क्वेश्चन क्या होगी, यानी इसमें कितने पद हैं, ये बात आ गई। अब देखिए कौन सा नंबर, कौन सा पद 205 होगा। अब देखिए क्वेश्चन, दोनों कहने का मतलब एक ही है। देखिए पदों की संख्या क्या होगी या कितने पद होंगे और कौन सा पद 205 होगा, ठीक है ना। या ऐसे कर लीजिए, पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल कितने पद होंगे, ये क्वेश्चन बन गया। कौन सा पद 205 होगा, तो ये देखिए लास्ट जो पद है पहले से ही दे रखा है 205, यानी कहने का मतलब है अंतिम जो पद होगा यही तो हमारी संख्या बनेगी। कुल यही लास्ट, अगर हम चलते हैं 1 2 3, मान लेते हैं कि ये चौथा है, तो यही कुल इसमें कुल कितने पद हैं, 4 ही पद हैं, यानी चौथा जो पद है वो कितना है 205 है दोस्तों। क्वेश्चन को समझिए, तो अंतिम पद पूछ रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डॉटेड करके 205 दे रखा है। अब देखिए क्या कहा गया है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद 205 बराबर a का मान क्या है 7 प्लस n माइनस 1, d का मान देखिए 13 में से d बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये समांतर में कह ही रहा है। तो 6 देखिए घटा दीजिए तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ये देखिए 15 में से 7 गए 8, ये 198 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुणे 6। काटेंगे 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 33, तो n माइनस 1 बराबर 33 और n का मान क्या आ जाएगा 33
प्लस 1 बराबर 34। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका यानी 34वां जो पद होगा ये अंतिम पद होगा, और अंतिम पद 34वां पद क्या है 205 है। इसमें कुल कितने पद हैं देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। 34वां पद यानी 34वां पद अंतिम पद बनेगा, कितना है 205। इसमें कुल कितने पद हैं, जो अंतिम पद है वही तो कुल कितने पद होंगे, ये 34, यानी ये जो क्रम चलेगा 7, 13, 19, उसके बाद और जो कितना है 19, 6, 23 हो जाएगा, 19, 6, 25, सॉरी 25 हो जाएगा, 25 और 6, 31 हो जाएगा। ऐसे करते करते जब 34 नंबर का आएगा तो वो कितना बन जाएगा 205। जब ऐसे गिनेंगे तो जब 34 नंबर पे पहुँचेंगे तो ये 205 बन जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों शायद वीडियो हमारा 30-35 मिनट का बन चुका होगा, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसका हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।